नमस्कार, I'm सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। अपने चैनल पे मैं ऑलरेडी एक पार्ट डाल चुकी हूँ कि 4 की कंपैटिबिलिटी बाकी नंबर्स के साथ कैसी होती है, जहाँ पे हमने 1, 2, 3 एंड 4 के कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो रिमेनिंग अंक है 5, 6, 7, 8, 9, इनका कॉम्बिनेशन कैसा होता है 4 अंक से प्रभावित व्यक्ति के साथ। 4 अंक वाला जो व्यक्ति होता है वो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बड़ा ही स्टेबल होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि अपनी लाइफ में ये जो लोग होते हैं ये स्थिरता को पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि राहु से प्रभावित ऐसे व्यक्ति होते हैं और राहु एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट है जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, एक भौतिक प्लैनेट है यानी कि एक शैडो प्लैनेट है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं टाइम एंड अगेन इनकी लाइफ में पसंद तो इनको स्टेबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस और हर्डल्स इनकी लाइफ में बार बार आते रहते हैं, चेंजेस इनकी लाइफ में बार बार आते रहते हैं। तो ऐसे में किस प्रकार के कॉम्बिनेशंस इनकी लाइफ में अच्छा एक प्रभाव डाल सकते हैं, आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। 5 अंक से जो व्यक्ति गवर्न होता है अपनी लाइफ में वो इनस्टेबल होता है, वो आज यहाँ कल वहां, उसको हर चीज नई नई चीजें जो है वो ट्राई करनी है। 5 अंक से जो व्यक्ति गवर्न होता है उसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, उसको नए नए दोस्त बनाने का बहुत शौक होता है, नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक होता है। 5 अंक से प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो भी अपनी बात जो है वो खुल के बताता है, बड़ा एक्सप्रेसिव होता है। और साथ के साथ 5 अंक से जो व्यक्ति अपनी लाइफ में गवर्न होता है, अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको नई नई चीजों को ट्राई करने का शौक तो होता है, लेकिन किसी भी चीज को पूरा एंड तक पूरा नहीं करते हैं, खत्म नहीं करते हैं। एक चीज खत्म होने से पहले ही दूसरी चीज पे ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं। 4 अंक की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकल है, स्टेबल है, ऑर्गेनाइज्ड है, इसको स्थिरता पसंद है, इसको चेंजेस नहीं पसंद है। वो अनफॉर्चुनेट है कि 4 अंक से जो व्यक्ति गवर्न होता है उसकी लाइफ में चेंजेस और चैलेंजेस हमेशा आते ही रहते हैं, क्योंकि 4 अंक को एक बहुत ऑस्पिशियस अंक न्यूमरोलॉजी के अनुसार नहीं माना गया है, क्योंकि उसकी जो लॉर्डशिप है वो राहु की है और राहु एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में चेंजेस बार बार आते रहते हैं जिसे वो पसंद नहीं करते हैं। और इसी वजह से अगर इनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ आ जाए जो बिल्कुल ही इनस्टेबल हो और जो बिल्कुल ही फ्रीडम लवर हो, जो फ्री स्पिरिटेड हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है इन व्यक्तियों के लिए। बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी, रिलेशनशिप्स में भी और फ्रेंडशिप्स में भी बुध और 4 नंबर राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है इसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। 4 अंक की जो नेचर है वो कभी ना कभी थोड़ी सी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो सकती है। और 4 अंक में एक ये क्वालिटी होती है या एक आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये लोगों के अंदर कोई फिल्टर नहीं होता, ये अपनी बात स्पष्ट तरीके से एकदम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही बोल देते हैं। 5 अंक जो है न्यूमरोलॉजी में ये बैलेंस का अंक माना गया है, क्योंकि ये बीच में आता है एकदम, 4 अंक पहले 4 अंक बाद में। तो 5 अंक वाला जो व्यक्ति होता है ये भी अपनी बात स्पष्ट तरीके से बोलता है, क्योंकि ये बुध से गवर्न है और बुध वाणी के कारक है। लेकिन ये व्यक्ति जो होते हैं थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं अपनी बात बोलने में, ये बोलेंगे तो बट इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि सामने वाले को बुरा लग जाए। पर 4 अंक वाला व्यक्ति इस तरीके से बोलेगा कि वो सोचेगा नहीं कि आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। तो इस वजह से इनकी कम्युनिकेशन भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो 5 और 4 के कॉम्बिनेशन में अक्सर देखा गया है कि काफी सारी दिक्कतें जो हैं वो प्रोलॉन्ग पीरियड के टाइम पे या मतलब काफी लंबे समय तक अगर आपने रिलेशनशिप किसी के साथ निभा लिया तो लॉन्ग टर्म में जो दिक्कतें हैं वो इस प्रकार की आने लग जाती हैं। 6 और 4 की अगर हम बात करते हैं तो राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है ये, इनके अंदर भी एक अनसेड अट्रैक्शन होती है एक दूसरे की तरफ। 6 अंक को पसंद है लग्जरी, वो फैमिली ओरिएंटेड नंबर है 6 अंक वाला। देखा गया है कि 6 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं वो काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, लग्जरी को पसंद करते हैं, घूमना फिरना इनको पसंद होता है। अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति इनका एक इंक्लिनेशन होता है, क्योंकि ये शुक्र से प्रभावित होते हैं। 4 अंक प्रैक्टिकल है, ऑर्गेनाइज्ड है, स्टेबल है। तो 4 और 6 का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ऑल ओवर वैसे तो अच्छा कंपैटिबिलिटी माना गया है।
बिजनेस रिलेशनशिप्स में भी, फ्रेंडशिप्स में भी और पार्टनरशिप्स में भी इस जो कॉम्बिनेशन है इसको अच्छा माना गया है। लेकिन एक चीज जिसका इन दोनों को ध्यान रखना चाहिए इस कंपैटिबिलिटी में, वो ये है कि कभी ना कभी, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा रुझान होता है 6 अंक वाले व्यक्ति का, वो बोलेंगे नहीं लेकिन उनको पसंद होता है कि उनको टाइम टू टाइम गिफ्ट्स मिलते रहे, मटीरियलिस्टिक चीजों के प्रति उनका एक रुझान होता है। तो इनके लिए 6 और 4 के जो कॉम्बिनेशन है, इनके लिए पैसों को बचाना एक टास्क हो सकता है। तो ओवर एक्सपेंडिचर की वजह से कभी ना कभी इनके जो दिक्कतें हैं वो इनकी जो कंपैटिबिलिटी में है उसमें आ सकती हैं। फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल क्रंच की वजह से अक्सर देखा गया है कि इस कंपैटिबिलिटी में टाइम एंड अगेन दिक्कतें आती हैं। तो अगर ये दोनों इस फाइनेंशियल सिचुएशन को समझ सके और इस चीज को अपनी लाइफ में ठीक कर सके, तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। 7 और 4 का ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन माना गया है। मैंने शुरू में ही कहा था कि धड़ यानी कि सर का हिस्सा जो है वो राहु है और बॉडी का जो हिस्सा है वो केतु है। 7 अंक है केतु और 4 है राहु। राहु और केतु का जो कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो ये आप एक तरीके से समझे कि एक जो आदमी है, एक जो ह्यूमन बॉडी है या जो एक बॉडी है वो कंप्लीट हो गई है। तो जब ये कंप्लीशन के नंबर 7 में आ जाते हैं तो 4 और 7 के इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही अच्छा माना गया है। 4 लॉजिकल है, एनालिटिकल है, 4 व्यक्ति प्रैक्टिकल है, 4 से जो व्यक्ति गवर्न है अपनी लाइफ में वो ऑर्गेनाइज्ड है, स्टेबिलिटी को पसंद करता है। और 7 अंक से जो व्यक्ति गवर्न होता है वो इंट्यूटिव होता है। उसके अंदर एक इमोशनल कैपेबिलिटी होती है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो लॉजिकल होता है, वो स्पिरिचुअल होता है, वो अच्छी एनालिसिस की क्षमता रखता है। तो ऐसे में जब ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में मिल जाते हैं तो जो चीज 4 अंक वाला व्यक्ति लैक करता है उस चीज को 7 अंक वाला व्यक्ति पूरा कर देता है, और 7 अंक वाले व्यक्ति में जो कमी है उसको 4 अंक वाला व्यक्ति पूरा कर देता है। दूसरी चीज जो बहुत अच्छी है इस कॉम्बिनेशन के बारे में वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 अंक वाला व्यक्ति बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, वो अपनी बातों को आसानी से बोल नहीं पाता, अपनी जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि 7 अंक वाला व्यक्ति इंट्यूटिव होता है तो वो उसकी बातें जो होती है वो अनकही बातें समझ लेता है, और धीरे धीरे करके 4 अंक वाला जो व्यक्ति होता है उसको 7 अंक की यही बात पसंद आ जाती है कि बिना बोले ही मेरी क्या फीलिंग्स है वो ये व्यक्ति समझ सकता है। तो इसीलिए 4 और 7 का ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। तो फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, हर लिहाज से ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा माना गया है। 8 और 4 के कॉम्बिनेशन की अगली अगर हम बात करते हैं तो ये है शनि और साथ में राहु। शनि और राहु दोनों ही मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। इनके अंदर भी ये जो दोनों नंबर्स हैं ये दोनों एक तरीके से मनी, कैश फ्लो और इनकम को भी दर्शाते हैं, वेल्थ को भी दर्शाते हैं। डिलेज और ऑब्स्टिकल्स तो व्यक्ति की लाइफ में लाते ही हैं, लेकिन 4 और 8 का ये जो कॉम्बिनेशन होता है इनके अंदर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। 4 की तरह ही 8 अंक भी प्रैक्टिकल है, ऑर्गेनाइज्ड है। ये दोनों ही अंक एम्बिशियस होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा नहीं होते, अपनी वर्क लाइफ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हमेशा। वर्क इज वर्शिप फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ में सक्सीड करना चाहते हैं और वेल्थ को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है इसको अच्छा माना गया है। हर तरीके से इनकी जो सोच है वो कंपैटिबल होती है, वो काफी एक दूसरे को समझते हैं, तो एक दूसरे के साथ काम करना भी इन लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान और अच्छा माना गया है। एक चीज में जहां लॉन्ग रन में इनको दिक्कत आ सकती है वो ये है कि क्योंकि दोनों ही नंबर्स वर्क ओरिएंटेड है, एम्बिशियस है, वेल्थ को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो फैमिली लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो इनकी थोड़ी सी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि फैमिली लाइफ को या फैमिली को ग्रो करने के लिए जो टाइम आपको देना पड़ेगा वो टाइम ये दोनों ही नहीं देना चाहते, क्योंकि दोनों ही एम्बिशियस है, दोनों ही अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। तो उस कारण से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, बट अदरवाइज 4 और 8 का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो कंपैटिबिलिटी है, ये काफी ज्यादा अच्छी है। और अपनी लाइक माइंडेडनेस के चलते अगर ये एक अच्छी कम्युनिकेशन और एक अच्छी हार्मनी, एक अच्छा बैलेंस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप कर ले तो 4 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लास्ट हम बात करते हैं 4 और 9 के कॉम्बिनेशन की, जो है मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है वैसे तो, क्योंकि
जो व्यक्ति 9 अंक से प्रभावित होता है अपनी लाइफ में, वो ह्यूमैनिटेरियन होता है, दूसरों की सहायता करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो 9 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं, अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। अगर कोई कार्य इनसे नहीं भी पूरा हो रहा है तो भी एंड तक प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कोई ना कोई जोड़ तोड़ तिगड़म लगा के हम उस कार्य को पूरा कर दें। 4 अंक वाला जो व्यक्ति है वो हार्ड वर्किंग है, बट वो प्रैक्टिकल भी है। जब उसे लगेगा कि अब ये कार्य नहीं हो पा रहा है या मेरा समय इसमें व्यर्थ हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो वो उस चीज से हट के दूसरी चीज पे चला जाएगा। बट 9 अंक वाले जो व्यक्ति हैं वो थोड़े से डोमिनेटिंग प्रभाव के भी हो सकते हैं। अगली चीज ये देखिए कि 9 अंक वाला जो व्यक्ति है वो अग्रेसिव है, क्योंकि अग्नि तत्व प्लैनेट है मार्स, और अपनी जो गुस्सा होता है उसे वोकली बता देता है, बयान कर देता है। राहु से जो व्यक्ति गवर्न होता है, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव ज्यादा नहीं है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपने गुस्से को पीते हैं, अपने गुस्से को दबाते हैं और फिर एकदम वोल्केनिक इरप्शन हो जाती है। तो इसी वजह से जो मिसकम्युनिकेशन होता है उसकी वजह से राहु के अंदर एक चिड़चिड़ापन डेवलप होने लग जाता है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये जो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन है इसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं, जो अनबन है, वो शुरू हो जाती हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस प्रकार के ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी लाइफ में प्रभाव डालते हैं, और कुछ कॉम्बिनेशन से जो राहु के साथ बहुत ही कमाल का काम करते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी कम्युनिकेशन को बेहतर करके आप उसको मैनेजेबल कर सकते हैं। बट कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे भी हैं जिसमें हम आपको एडवाइस करते हैं कि दिस इज नॉट अ वेरी आइडियल और अ कंपैटिबल मैच फॉर यू। तो अगर ये सारी बातें आपके साथ आज की वीडियो में रेजोनेट करी हो, रिलेट करी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितनी बातें आपको सही लगी, कौन सी ऐसी चीजें थी जो हमने मिस आउट कर दी। तो अगर आपकी कोई इनपुट है, आपकी कोई डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, तो उसे भी हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ए वास्तु कंसल्टेंट, एंड फ्रॉम दिस चैनल आई ब्रिंग टू यू वेरी इन्फॉर्मेशन वीडियोस फ्रॉम दिस फील्ड। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।